नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे मंगलवार यानी कि 25 मई से नौ तपा शुरू हो रहा है। नौ तपा का अपना एक महत्व है। कहा यह जाता है शास्त्रों के अनुसार कि 9 दिन तपने वाली अगर गर्मी होती है तो उसके बाद में मानसून पे काफी उसका असर पड़ता है। कहा जाता है कि ये प्री मानसून यानी कि मानसून से पहले का एक ऐसा सेशन होता है कि जिसमें गर्मी अगर जितनी तेज होती है तो मानसून उतना ही तेज और तीव्र आता है। लेकिन क्या असर होगा, ये तूफान बीच में आ रहा है, ग्रह का क्या असर होता है इस पे और साइंस क्या कहती है, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद शास्त्री जी, राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक और राजस्थान मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा साहब भी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। शास्त्री साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। नौ तपा का अपना एक महत्व है, ग्रंथों में भी इसका महत्व है। ग्रह के हिसाब से जो चाल बदलती है उस लिहाज से भी होता है। क्या वास्तव में स्थितियां बदल रही हैं, उसमें नौ तपा कुछ कारगर हो पाएगा? क्योंकि कभी तूफान आ रहा है, कभी बारिश आ रही है, तो ऐसे में नौ तपा का कुछ असर होगा मानसून पे? देखिए, एक चीज तो आपको बता देना चाहे कि ज्योतिष की जो गणना है बड़ी प्राचीन समय से है। इसमें हमारे 26 मई को ग्रहण लग रहा है जिसका प्रभाव इस नौ तपा पे है। वो ग्रहण भारत में पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, अगरतला, मिजोरम, मेघालय, डिब्रूगढ़, असम के कुछ भाग में लगेगा। दक्षिण भारत में नहीं है, उत्तर भारत में नहीं है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में है कुछ समय के लिए। उसके बाद इसका जो प्रभाव है ना, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, यूरोप कंट्री में है, तो प्रभाव तो जरूर रहेगा। ये रहेगा, ये जो चीजें हैं ये नौ तपा हर वर्ष में इसमें काउंटिंग करते हैं। जी, किसी के यहाँ से साउंड बहुत, राधेश्याम जी क्या आ रही है साउंड? हाँ, 10 जून के आसपास मानसून हर वर्ष आता है। इस साल बहुत पहले मानसून का एक छोटा सा स्वरूप हम लोग को दिख रहा है और अच्छा सा दिख रहा था, बल्कि इसका प्रभाव रहेगा। ग्रहण का भी प्रभाव जीवन में है और रहेगा। जो ग्रहण देखिए वृश्चिक राशि में है, शनि के नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है, पूर्णिमा तिथि में है, दोपहर में 3:45 से शाम को 6:23 तक इसका काल, नौ तपा का भी काल इसमें जुड़े। भारतीय ज्योतिष जो है उसके साथ इसका महत्व बना हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ चलिए, आपने ग्रहण का जिक्र कर दिया है, तो यहाँ जिसे हम कहते हैं सूतक, ये जिन क्षेत्रों में प्रभावित होगा, जहां प्रभाव रहेगा वहीं पे है या पूरे देश में इसका सूतक लागू रहेगा? नहीं, जहाँ ग्रहण लगेगा वहीं लगता है, 200 और कहीं नहीं लगेगा। आप जहाँ बैठे हैं दक्षिण भारत है, कहीं लगेगा, उसी क्षेत्र में लगेगा जो मैं जगह आपको बताया हूँ। चंद्रमा का सूतक 8 घंटे माना गया है, सूर्य का सूतक 12 घंटे माना गया है, तो 8 घंटे काल ही माना जाएगा। बल्कि इसका बड़ा प्रभाव आउट ऑफ कंट्री में है। जिस तरह विदेशों में, यूरोप कंट्री इत्यादि में जुड़ा हुआ है, वहां पे इसका प्रभाव ज्यादा है। भारत में बड़ा कम प्रभाव है और छोटा इसका प्रभाव भारत में, बल्कि है बंगाल में, उड़ीसा में। जितना भी है उतना पूर्ण रूप से प्रभाव ग्रहण का है। जोगिंदर जी। जी बिल्कुल। यहाँ एक 30 मई से बुध वक्री जो हो रहा है उसका कुछ ये नौ तपा के साथ में, क्योंकि बीच में आ रहा है, वो स्टार्ट से नहीं आ रहा, तो ऐसे कुछ असर होता है कि हाँ बीच में फिर शुक्र साथ छोड़ रहा है, तो इस टाइप से कुछ चीजें जो हैं, ये इनका कुछ असर होगा नौ तपा पे? बुध का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। बुध एक युवराज है। बुध एक ग्रहों में जो है ना सबसे सुंदर ग्रह माना गया है बुध का। उसका प्रभाव नौ तपा पे इसलिए रहेगा कि वो वृष राशि से छोड़ रहा है। वृष राशि जो उसके मित्र के घर में, शुक्र के घर में था, 4 ग्रहों का योग था जिसमें निकल रहा है। बल्कि सूर्य की संक्रांति वृष राशि में बनी है राहु के साथ। ये सब चीज आपको देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि राहु भी अपना स्वरूप दिखाएगा और सूर्य की उसके साथ आपस में संबंध ठीक नहीं है। वो दोनों ग्रह का संबंध जो है ना विपरीत दिशा में रहता है, वो भी अपना प्रभाव दिखाएगा। तो नौ तपा का जो हर वर्ष आप देखते थे
उसमें कुछ माइनस प्लस आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि हर वर्ष 8-10 जून के आसपास मानसून आता था। इस बार प्री मानसून पहले ही आ चुका है। हम जहाँ बैठे हैं दिल्ली प्रदेश में, कई वर्ष बिल्कुल तूफान का हालांकि हाँ, मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं इसे कि ये जरूरी नहीं है कि इसका कोई मानसून पे असर पड़ता रहे, क्योंकि गर्मी को टाइम मिल रहा है फिर आने का। तो ऐसे में जैसे ताउते का जो असर है उसको लेकर के शायद आप जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा असर नहीं है। यास का जो असर है उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये नौ तपा के साथ साथ खत्म हो रहे हैं। और ये जो भीषण गर्मी होती है उसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस गर्मी का असर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मानसून को और सक्रिय करने में ये सहयोग करती है। राधेश्याम शर्मा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं और राजस्थान मौसम केंद्र है उसके डायरेक्टर भी हैं। राधेश्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ये हमने एक ऐसा एक मैटर रखा है कि 9 तपा 25 मई यानी कि मंगलवार से शुरू हो रहा है, और साइंस अपनी जगह पे है। क्या 9 तपा जैसी चीजों में साइंस में भी कुछ इसका असर होता है सर? देखिए, साइंस की दृष्टि से यदि देखें तो जो मई का माह है, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो राजस्थान और जो एडजॉइनिंग एरियाज है जी, इस एरिया में मई के माह में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। टेम्परेचर यदि देखें तो इस दौरान बीच मध्य मई के आसपास यदि देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 45, 46 और समटाइम 48, 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होता है। तो हम कह सकते हैं कि नो डाउट मई इज द हॉटेस्ट मंथ। पूरे सीजन में यदि देखें तो मई जो है वो सबसे हॉटेस्ट है। और जहां तक 9 तपा की बात है तो साइंस और मेट्रोलॉजी में एज सच कोई पर्टिकुलर वीक या पर्टिकुलर 9 डेज को ऐसा कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। हाँ, मई का और मई के जो लास्ट के 2 वीक हैं उसमें टेम्परेचर आप देखें तो क्लाइमेटोलॉजिकली बोलते हैं कि लास्ट 30-100 ईयर्स में भी देखें तो हाईएस्ट टेम्परेचर इस 2 वीक में आता है। और जहां तक इसका रेनफॉल से रिलेशन है तो चूंकि आप यदि मानसून को यदि देखें तो आपने जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा वार्मिंग होती है और प्रेशर जो वो है वो गर्मी होने से प्रेशर में गिरावट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरता है। और काफी साइंटिफिक स्टडी भी यही कहती है कि जब यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है और जो हीट लो बनता है, मीन्स एक लो प्रेशर एरिया बनता है, और जितना उसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो नो डाउट उसका जो है मानसून करंट के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है और मानसून के परफॉर्मेंस को भी प्रभावित करता है। जी सर, एक बात और मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे हालांकि अपन ने एक बार और इसमें जिक्र किया था, बीच बीच में जो तूफान आ रहे हैं इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, अभी पिछले वीक जो तूफान गुजरात और राजस्थान जी ताउते तूफान आया है, हालांकि इसका वैसे कोई मानसून के ऊपर में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जरूर इस तूफान की वजह से पिछले 5-7 दिनों से टेम्परेचर जो है वो औसत से काफी मीन्स 10-15 डिग्री सेल्सियस तक नीचे दर्ज हो रहा था। लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक शॉर्ट टाइम फिनोमिना है और इसका मानसून या मानसून की परफॉर्मेंस से डायरेक्ट रिलेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि मानसून का जो परफॉर्मेंस है वो और बहुत सारे ग्लोबल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हम जनरली सुनते हैं ला नीना, अल नीना, इसके अलावा इंडियन ओशियन डाइपोल आईओडी बोलते हैं, मतलब कि ग्लोबल इस लेवल पर ओशियन वाटर सरफेस का क्या कंडीशंस हैं। इसके अलावा इंडियन ओशियन की सरफेस टेम्परेचर कैसी है, मेजन जूनियर ऑसिलेशन जिसे एमजेओ बोलते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर है, उसके ऊपर मानसून की परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, न कि शॉर्ट टाइम वेदर फिनोमेना। यदि कोई साइक्लोन ये इस सीजन में बनते ही हैं, कभी किसी स्टेट को अफेक्ट करता है, डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटोलॉजी रीजन एंड सीजन ऑल्सो। तो कहने का मतलब है कि ये टेम्परेरी फिनोमेना है। जी, मैं राजस्थान में वापस लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ शास्त्री साहब जुड़ चुके हैं इस वक्त, विनोद शास्त्री साहब। सर, आपके पास आना चाहूंगा। 9 तपा का महत्व जो है उसको लेकर के हम जिक्र कर रहे थे, क्या इसका महत्व है और क्या 9 दिन तक भीषण गर्मी जिसे कहते हैं उसका पड़ना जरूरी है, या फिर जो टेम्परेचर है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक रहना चाहिए, इसमें बादल ना हो या बारिश ना हो, ऐसा कुछ है इसमें? जो 9 तपा है सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जब आता है उससे 9 दिन तक के दिनों को 9 तपा कहते हैं। उन 9 दिनों में अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग भागों में
इन 9 दिनों में खास तौर से भारत भाग में 9 दिनों में जब जहां जहां पर गर्मी पड़ती है विशेष, तो विशेष गर्मी जहां पर पड़ती है वहां पर विशेष वर्षा होने का संकेत मिलता है। अगर जैसे 9 दिन 15-15 दिन के होते हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, कृष्ण पक्ष, इनको ये 2 दिन है, ये इनको प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्री साहब थोड़ा सा पीछे हो जाएं क्योंकि आपका फ्रेम कट रहा है, थोड़ा सा पीछे। अच्छा अच्छा जी हाँ। जी मैं तो चलिए, जो हम चर्चा कर रहे हैं 9 तपा इसको लेकर के, और 9 तपा क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, ज्योतिष गणना के लिहाज से भी कहा जाता है, ग्रहों के हिसाब से भी कहा जाता है कि 9 तपा कितना महत्वपूर्ण है बरसात के लिए। और हाँ जी, डीपी शास्त्री साहब थोड़ा सा समय आपको दूंगा मैं। जी मैं कह रहा हूँ कि रोहिणी नक्षत्र में सूरज की जब गति होती है तो आगे 9 नक्षत्र जो वे चलता है, तो इसकी जो मॉनसून के ऊपर जो योग बनता है, अलग अलग के जगह के हिसाब से इसका जो है फल तो सूर्य सबको देता ही है, बल्कि गर्मी अलग अलग हिसाब से पड़ती है। और जिस जगह में, जिस प्रांत में, जिस राज्य में, जिस स्थान पे ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे ज्यादा बरसात होने का संकेत मिलता है। बल्कि जब सूर्य मिथुन राशि में जाता है या कर्क में सूर्य जाता है, तो सूर्य के प्रभाव से ही ये सब योग बनता है। मॉनसून में सबसे बड़ा योग सूर्य का जो है 9 तपा में लिया गया। आगे चंद्र राशि में भी इसको जाकर के देखा गया। कर्क में जब सूर्य जाता है तो जल के राशि कर्क को माना गया है, वहां पे सूर्य जाता है, तो वहां तक इसका प्रभाव जो है ना मॉनसून का रहता है। और बरसात धीरे धीरे प्राय भारत में अदर जगह, हर जगह जो भी जो योग बनता है उसी हिसाब से बरसात होती रहती है। चलिए विशेष रूप से जी विनोद शास्त्री साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं। शास्त्री साहब आप सुन पा रहे हैं? डॉक्टर विनोद शास्त्री जी जी चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में, राधेश्याम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं। सर आपके पास आना चाहूंगा, यहाँ मानसून को लेकर के गर्मी और मानसून का क्या ताल्लुक है? यहाँ कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर तेज गर्मी होगी तो मानसून तेज आएगा? चलिए विनोद शास्त्री, मैं राधेश्याम जी आऊंगा आपके पास में। विनोद शास्त्री साहब जुड़ गए हमारे साथ में। सर जो मेरा सवाल आपसे था कि 9 तपा का महत्व और इसका बारिश का जो सीजन आता है उसमें क्या असर पड़ता है? ऐसा कुछ ग्रहों से या फिर ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है इसका? नहीं, देखिए इसके संदर्भ में वैदिक वांग्मय में लिखा हुआ है कि जो जल, वायु और अग्नि, ये तीनों एक प्रजाति के होते हैं। तो अग्नि सोमात्मकम, जगत में पूरा संसार है वो अग्नि सोमात्मकम है, और ये अग्नि, जल और वायु एक प्रजाति के होते हैं, क्योंकि अग्नि का जो घनात्मक स्वरूप है वो तो जल होता है, और अग्नि का जो तरल स्वरूप है वो वायु होती है, और अग्नि विरल स्वरूप में स्वयं होती है। ये जब अग्नि से, क्योंकि अग्नि का संबंध जल से होता है और सूर्य अग्नि का एक रूप है, तो उस जो बादलों पर, पृथ्वी पर जो गर्मी पड़ती है, अग्नि का जो भाव होता है उससे जल है वो सबसे पहले विरल होकर और फिर तरल होकर के सघन भाग में आता है। तो इसलिए जो ये जो 2 दिन है खासतौर पर जो हमारे पुष्टि विज्ञान ये 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जैसे 9 दिन कई महीने की कई तिथियां हैं, पूर्णिमा है, उनको वायु का प्रवाह उनसे भी इनकी गणना की जाती है। 9 विशेष रूप से है, इन 9 दिनों में एक पक्ष का होता है, और उसमें यदि बहुत अग्नि है जिस क्षेत्र की अपेक्षी उस क्षेत्र में वर्षा होगी। यदि उस दिन कभी आ जाता है, तूफान आता है, बवंडर मचता है, तो उस समय बारिश कम होती है जी, इंजेक्शन किए जाते हैं। पर 2 दिन से सामान्य रूप से रबी की फसल होती है। इसका खासतौर से जो अभी आषाढ़ से जो 4 महीने का जो वर्षा ऋतु आएगी, इसका विशेष रूप से फलादेश देखा जाता है।
जी, चलिए एक आखिरी सवाल मैं राधेश्याम जी से लेना चाहूंगा, समय कम है। राधेश्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, यहाँ एक मैं बात जानना चाहूंगा कि तेज गर्मी और मानसून का क्या संबंध है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि देखिए जो गणना का आधार है, ये 9 तपा का जो अभी डॉक्टर साहब ने महत्व बताया, शास्त्री साहब ने भी बताया, वो उसका सीधा है कि गर्मी बहुत तेज होती है तो उसका मानसून पे असर पड़ता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। साइंस क्या कहती है इस पे? देखिए, साइंस की यदि बात करें तो मानसून का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव में गर्मी की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप होता है। यानी मैं कहूं कि मानसून इंडियन रीजन में आने का जो मुख्य कारण है वो हमारे इस रीजन में ट्रॉपिकल क्षेत्र में मतलब इंटेंस हीटिंग होना ही है। इस क्षेत्र में जब मई के महीने में स्पेशली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हमारे जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान और एडजॉइनिंग जो पाकिस्तान का एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी से एक लो प्रेशर एरिया बनता है। तो उत्तरी ध्रुव में यहाँ कम दबाव का क्षेत्र बनता है मैं कहूंगा, और दक्षिणी ध्रुव में भी देखें तो वहां पे इस समय सर्दी का मौसम है, वहां पे हाई प्रेशर रहता है। तो दो ध्रुवों के बीच में यदि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डिफरेंट होता है तो फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो हाई प्रेशर से हवाएं जो है वो लो प्रेशर की तरफ चलती है, और इतने बड़े समुद्र के एरिया को क्रॉस करके जब इस रीजन में आके कन्वर्जेंस होता है तो यहाँ पे बहुत अच्छी बरसात देता है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन है कि जितना ज्यादा हीटिंग होगा इस क्षेत्र में और उसके रेस्पॉन्स में जितना लो प्रेशर मींस हीट लो जो है वो जितना इंटेंस होगा, उतना जो मानसून करंट है या मानसून विंड्स जो है वो स्ट्रांग होगी, और जितनी विंड स्ट्रांग होगी उतने साथ में स्ट्रांग ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लेके आएगी, और अमाउंट ऑफ रेन की बात करें तो भी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। जी, चले 1 मिनट का समय है, मैं विनोद शास्त्री साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी? तो ये जो अभी जो इसमें जो ये तरल विरल भाव है उसी से 9 दिन में एक एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर ये रोहिणी जिस दिन से 25 मई को गर्मी पड़ती है, 26 मई को गर्मी पड़ती है अच्छी, तो फिर आषाढ़ में अच्छी बारिश होगी, 27-28 को पड़ती है तो श्रावण में अच्छी बारिश होगी, और उसके बाद में 29-30 को पड़ती है तो भाद्रपद में अच्छी बारिश होगी। इस तरह से हर पक्ष का प्रतिनिधित्व होते हैं, और इनमें जो बारिश होती है वो उस दिन अगर कहीं बवंडर वर्षा होती है तो उस पक्ष में अच्छी नहीं होती है। ऐसा अनुमान होता है इन 2 दिन की 9 तपा के आधार पर, क्योंकि कहावत भी है कि रोहिणी तपती है तो उस समय पक्ष में सम्मत होता है, और जिस क्षेत्र में ऐसा होता है वहां वैज्ञानिक दृष्टि से ये है कि वो भाव है वो जो विरलावस्था के कारण परिजन करके बारिश की स्थितियां अच्छी बनाते हैं। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है थोड़ा सा। निश्चित रूप से आप लोगों के जो सुझाव और जो स्थितियां रही हैं, क्योंकि 9 तपा है, हर कोई जानना भी चाहता है इसमें क्या बहुत सारी इससे जुड़ी हुई जो अपनी अपनी किद्वंती कहें या फिर ग्रंथों में जो लेख हैं उनका उल्लेख किया गया है। और अभी राधेश्याम जी ने जो कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जो ये भी एक साइंटिफिक तरीके से ही 9 तपा का जो जिक्र कर रहे हैं अभी ज्योतिषाचार्य, वो भी एक है। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी मानसून को लेकर के प्रीटॉक्स आती हैं, वो यही एक बड़ा कारण है कि हम उनको देख करके करते हैं। तो चलिए 9 तपा है और बारिश की तरह इसे भी गर्मी की तरह का एंजॉय करिए, और इसका असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।